बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम भावलपुर ड्रिंक स्टेडियम के स्विमिंग पूल में हैं। जैसा कि हमने कई दफा डिस्कस किया कि फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड स्पोर्ट्स साइंसेज जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ भावलपुर है, ये अपनी हत्तुल विसा कोशिश करता है कि बच्चों को, जो स्टूडेंट्स हैं बीएस के, एमएससी के और एमफिल के, जो अवेलेबल सोर्सेस हैं उसमें मैक्सिमम प्रैक्टिकल चीजें सिखाई जाए। आज जो है वो स्विमिंग का प्रैक्टिकल है। यहाँ पर हमारे 6 एंड 7 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रैक्टिकल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये कंपलसरी कोर्स है फॉर बॉयज। और इसके अल्टरनेट कोर्स होता है वो नेटबॉल का होता है, जो कि गर्ल्स के लिए होता है, क्योंकि पाकिस्तान में एक एनवायरनमेंट है। हालांकि कंपटीशन, जो इंटरनेशनल कंपटीशन, वो फीमेल के भी होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, मगर अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेसेस एंड सोशल एनवायरनमेंट की वजह से हम वो नहीं करते। तो हमारे जितने भी जो डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं वो सारे ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अदनान साहब है यहाँ पर, फैसल साहब है, मुख्तार साहब है, बदर साहब है, मैं खुद हूँ, डॉक्टर जहा, और जितने भी हमारे जो डिपार्टमेंट के जहा साहब भी, जो भी यहाँ पर हैं वो टीचर्स, वो आते हैं और इसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं, खुद भी स्विमिंग करते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। तो आज अभी मेरे पास बाकी लोग जो है वो स्विमिंग कर रहे हैं। तो अदनान साहब है, मैं थोड़ा सा इनसे डिस्कस कर लेता हूँ कि आप स्विमिंग के हवाले से कुछ थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन जो है डिपार्टमेंट की और इंटरनेशनल में इसकी अहमियत क्या है वो थोड़ा सा डिस्कस करें। बीएस की बेसिक्स, जिसमें बेसिक्स में डाइव कैसे करनी है, बेसिक में आपने फ्लोट कैसे करना है, आपने जो हाथों की मूवमेंट है वो किस तरह स्विंग करनी है, पाँव की मूवमेंट कैसे करनी है, ये इसकी है। बेसिकली इसके 4 स्टाइल्स हैं। एक है फ्री स्टाइल है, ब्रेस्ट स्ट्रोक है, बैक स्ट्रोक है, बैक स्ट्रोक है, और जो लास्ट है वो बटरफ्लाई है। तो अदनान साहब अब मौजूद हैं, बाकी टीचर से भी हम गाहे बगाहे डिफरेंट जो स्विमिंग से रिलेटेड चीजें वो पूछेंगे। तो अदनान साहब आप बताएं कि इनको आज कौन सी स्किल जो है, आप बेसिक स्किल जो है कोई बच्चा, कोई यंग जो है बंदा, फिजिकल एजुकेशन के अलावा हर बंदा ये स्विमिंग करता है। ये ओलंपिक्स में 1896 से आज तक शामिल है और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में एथलेटिक्स के होते हैं, ऑलमोस्ट 47-48 है, और दूसरे नंबर पर 38 या 40 के करीब जो स्विमिंग के ओलंपिक्स में मेडल होते हैं। तो इस हवाले से आप इनको, बेसिकली बड़ी इंपॉर्टेंट गेम है मगर पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी अचीवमेंट भी कम है। तो आप बेसिक सिखाएं बच्चों को, बताएं कि कौन सी आप सिखा रहे हैं। हाँ जी सर, आज हम बताएंगे कि स्टार्ट के बारे में, कि स्विमिंग की जो फ्री स्टाइल रेस है या बटरफ्लाई या ब्रेस्ट स्ट्रोक, इनका जब हम स्टार्ट लेते हैं वो कैसे लेते हैं। क्योंकि जो बैक स्ट्रोक होता है उसका स्टार्ट पूल के अंदर से होता है, ठीक है, और बाकी ये जो 3 हैं इवेंट्स, इनका स्टार्ट पूल के बाहर से होता है। तो स्टार्ट के 3 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो एक स्टूडेंट आ जाए राशिद आप। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है ऑन योर मार्क्स होता है, ठीक है। ऑन योर मार्क्स पे आपने आके अपने, जहां से आपने अपनी लेन से स्टार्ट लेना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आके आपने खड़ा हो जाना होता है, ठीक है। ऑन योर मार्क्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है सेट। सेट पे आपने डाइव वाली पोजीशन में आ जाना होता है। उसके बाद आप स्टिल होते हैं, तो फिर आप क्या लें। जब आप सेट पोजीशन कहते हैं तो आपने सेट कहना है। फिर जो एथलीट होता है वो अपनी पोजीशन बताता है, ये आप डेमो में देख रहे हैं। और इसके बाद जो है वो सेट के बाद अपनी पोजीशन बनाने के बाद एथलीट्स को क्वेश्चन दिया जाता है, वो डाइविंग पोजीशन में आ जाता है। ये आपके सामने डेमो है। और उसके बाद जैसे ही पोजीशन बन जाती है, सब स्टिल हो जाते हैं, तो एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें कहा जाता है गो रेडी, विसल होती है या फायर होता है। तो उसके बाद जो है वो स्विमर जो है वो डाइविंग करते हैं। और डाइविंग का स्टाइल आप देखते हैं, एक दफ़ा फिर इसको हम रिपीट कर रहे हैं। दोबारा फिर इसको गौर से देखें और इस दफ़ा फिर दोबारा फिर हम एथलीट से ये डेमो करवा रहे हैं। जी आप एक दफ़ा फिर आए। ऑन योर मार्क्स, सेट, गो। अब ये देखें जो स्विमर डेमो देखा स्टार्ट का, डाइव का, ठीक है। डाइव में हमें, या हमारा मकसद ये होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर करें, ठीक है।
वो डिस्टेंस तब कवर होगा जब हमारी पोजीशन परफेक्ट होगी। ठीक है, हम पानी में जब एंटर होंगे उस वक्त कम से कम स्पेस में एंटर हो, हमारी बॉडी कम से कम पानी में टच हो। ठीक है, एक ही जगह से हम एंटर हो और उसके बाद अंडर वाटर हम जब जाएं तो जो हमारा मोमेंटम है वो उसी के साथ रहे, हमारे हाथ बिल्कुल सीधे हो। ठीक है, तो एक दफा और देख लें आप, उसके बाद हम बताते हैं कि स्टार्ट लेना कैसे है, आपने बेसिक्स क्या है। अभी डाइव की बात की है, तो डाइव होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इंटरनेशनल ओलंपिक्स में या इंटरनेशनल जो फीना इसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, तो फेडरेशन है, इंटरनेशनल फेडरेशन है जो कि स्विमिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें आर्टिस्टिक स्विमिंग भी है और ये स्विमिंग भी है, ये भी डाइविंग भी उसके अंडर वगैरह हम उसमें शोर नहीं है। अब ये है कि पहले होता था, मैंने कंपटीशन स्विमिंग के देखे हैं, ओलंपिक्स में देखता रहा हूँ शुरू से, तकरीबन 1994 से 1992 से लेके ऑनवर्ड मैं देखता रहता हूँ। तो उसमें ये होता था कि पहले दूर तक जो एथलीट था, स्विमर था, तो वो बहुत दूर तक जो था वो पहली डाइव में भी काफी फासला तय कर लेता। और फिर उसके बाद मेरा ख्याल अब कंडीशन उन्होंने लगा दी है कि यहाँ तक आपने डिस्टेंस कवर करना है, उसके बाद आपने अपने पाँव जो है वो मुंह से नहीं। पहले ये होता था वो अंडर वाटर, क्योंकि डाइव इतनी इंपॉर्टेंस है, जो आपको मोमेंटम यहाँ से मिलता है उसमें आप जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड और उतना ही आपका मोमेंटम डेवलप होगा, आगे आपको कंपटीशन विन करना भी होगा। तो इसलिए डाइव जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है सिखाने के लिए। तो आज आप थोड़ा सा डाइव के बारे में इनको बताएं कि डाइव दोबारा फिर एक और डाइव- आप देखें। हाँ जी, एक डाइव करेंगे, एक दफा डाइव देख लें, उसके बाद हम बेसिक्स बताएंगे कि जब हमने सीखनी है डाइव तो वो किस तरह सीखनी है। ठीक है, चलिए ऑन योर मार्क्स सेट गो। यहाँ पे कट करते हैं तो में से ज्यादातर लोग हैं, कोई नहरों में नहाने वाला है। ठीक है, हमें प्रॉपर डाइव नहीं आती। ठीक है, प्रॉपर डाइव सीखने के लिए सबसे पहले हमें अब एक घुटना लगा लें, एक पाँव के पुश के लिए रख लें। आप में गिरना है, आपकी नजर उस जगह पर होनी चाहिए जहां से अपने पानी में एंटर होना है। ठीक है, ताकि आपका एक कंसंट्रेशन बन जाए और आप प्रॉपर उस जगह पे जाके एंटर हो। ठीक है, चले हाथ ऊपर करें। ठीक है, अब डाइव